एवरीवन, मेरा नाम है अवंतिका माथुर और मैं हूं आपकी होस्ट जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है ब्रांड केटल और आज उनकी कंपनी को 3 साल पूरे हो गए हैं। और 3 साल ये मेरी अकेले की शुरुआत नहीं है, 3 साल हमारी पूरी कंपनी को पूरे हुए हैं और इस पूरे 3 साल की सक्सेसफुल जर्नी का ब्रांड केटल का हर वो हिस्सा, हर वो ज़र्रा, हर वो व्यक्ति इसका श्रेय उसको जाता है। जब हम लोग अपनी जॉब्स में थे तो 2017-18 की बात है, तो उस टाइम पर ही मेरे माइंड में आया था कि हम लोग शायद अब इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें अपना खुद का एक काम कर लेना चाहिए, शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, नॉलेज हो गया है। जो आपके पिछले एम्प्लॉयर्स थे, आप पे ऐसा आरोप लगाया गया है कि आप वहाँ से कंपनी को तोड़ के वहाँ के एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके आए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी था कि ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जब कोई कहीं पे काम कर रहा होता है और वहाँ से निकलता है तो बहुत कम लोग चाहते हैं, स्पेशली उनके एम्प्लॉयर्स, कि भाई हमारे यहाँ से कोई बंदा जाए और आगे आके निकल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आगे जाके कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, मेरे जहन में भी था कि इसका जवाब पूरी तरीके से जाना चाहिए। ये सरासर बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, मैं इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज करता हूँ। मेरे पुराने जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी मेरे बॉसेस, सबके साथ मेरा रिलेशन बड़ा कॉर्डियल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और एक सिंगल क्लाइंट, मतलब आप अगर कस्टमर का नाम लें, मेरी जितनी भी ब्रांड केटल की आप पोर्टफोलियो पूरी लिस्ट उठा लें, एक सिंगल क्लाइंट भी ऐसा नहीं है जो मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आया हूँ। एक सिंगल क्लाइंट, मतलब एक सिंगल क्लाइंट, कोई पुराना नहीं, सब कुछ ऑर्गेनिक। क्योंकि जब ब्रांड केटल की शुरुआत हुई वो लॉकडाउन में हुई, वो सारे क्लाइंट्स, ब्रांड सब बंद थे, सब कंपनीज बंद थी, ऑफिसेज बंद थे। तो वहाँ पर वो जो 3 महीने मैंने आपको बताया ना, मई जून जुलाई, हमने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, उस दौरान एक एक चीज़ की मैंने फिल्ट्रेशन करी, मैंने स्टडीज़ करी है इसके ऊपर। मेरे को इस फील्ड का 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पुराने भी एम्प्लॉय या कोई भी इल्ज़ाम लगाता हो, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैंने खड़ा किया है। वहाँ पर भी जो बिज़नेस रिटेल की शुरुआत करी, चाहे ब्रांड केटल से पहले मैं जिस कंपनी में था वहाँ पर, या उससे पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ पर, या उससे पहले मैं जहाँ पर था वहाँ पर, तो आज की डेट में, और जहाँ से मैं वो पौधा, जिस भी कंपनी में मैंने नौकरी करी है, वहाँ पर जब मैंने वो रिटेल का पौधा लगाया, जो शुरुआत करी है, आज वो भी बड़ा फ्लरिश्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी कंपनी से निकल के आया हूँ तो मैंने उनके क्लाइंट्स को तोड़ा, तो वो बिखर जानी चाहिए ना कंपनी, ऐसा होना चाहिए था। अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं। वो कंपनी आज 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रही है, जो मेरे से पुरानी कंपनी थी ब्रांड केटल से पहले। उससे पहले मैं जिस कंपनी में था, ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, वो भी आज 100-150 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, सिर्फ उस वर्टिकल का जिसका मैं हेड था। मतलब हमने शुरुआत करी, फर्स्ट ईयर में मैंने उस कंपनी को 5 से 6 करोड़ का बिजनेस दिया था, सेकंड ईयर में हमने 35-40 करोड़ पे क्लोज करके मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी। फिर मैं जब जहाँ गया गुड़गांव में दूसरा, तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर भी सिमिलरली फर्स्ट ईयर में 6-7 करोड़, बिकॉज आपको पहले साल टाइम लगता है, समय लगता है, आप टीम बनाते हो, धंधा लाते हो, फैक्ट्री खड़ी करते हो, सब कुछ करते हो। उसके बाद सेकंड ईयर में वहाँ पर भी 40 करोड़ पर क्लोज किया, 40 करोड़ का बिजनेस क्लोज करके मैं निकला हूँ। तो 40 करोड़ का तो मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा सिंगल खुद का, विकास झा का। ब्रांड केटल की तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो ये 40 करोड़ का बिजनेस तो मैं पुरानी कंपनी में और उससे पुरानी कंपनी में खड़ी करके आ गया हूँ, जिस 40 करोड़ को आज वो 100 करोड़ 150 करोड़ तक पहुँच गए हैं। तो ये इल्ज़ाम अगर कोई लगाता है कि मैं क्लाइंट तोड़ कर लिया, एक सिंगल क्लाइंट, ब्रांड केटल बिल्कुल ऑर्गेनिक अपने दम पे खड़ी हुई कंपनी है, और एक एक क्लाइंट लॉकडाउन के दौरान जोड़ा गया, उसके बाद जोड़ा गया, और हमने सर्विसेज दी है। इंडियाज़ फास्टेस्ट टर्न की सर्विस प्रोवाइडर हैं हम। 45 दिन के अंदर, 45 डेज, विद इन 45 डेज 10,000 स्क्वायर फीट की साइट हम खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल रॉ स्पेस से लेकर, रॉ शेल से लेकर, प्रॉपर इंटीरियर, सिविल, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, MEP, सारा पेंट वर्क, जिसमें PU पेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा खुद का स्टेट ऑफ एन आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम सारा फैक्ट्री सेटअप है, जिसमें पूरा फर्नीचर, फिक्सचर्स, वो पूरा हम फैक्ट्री में बनाते हैं और मॉड्यूलर करके पूरा का पूरा भेजते हैं साइट के ऊपर। तो 30 to 35 डेज़ में हम लोग साइट ख़त्म करते हैं, 15 दिन में फिक्सचर यहाँ से चला जाता है, दोनों वहाँ पर जाके मिल जाता है, और हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ऐसी थोड़ी हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लोग इंडियाज़ फास्टेस्ट फिट आउट प्रोजेक्ट। हमारे आप क्लाइंट्स देखो, हमारे प्रोजेक्ट्स देखो, 45 दिन में हमने 15 हज़ार स्क्वायर फीट की साइटें साइड कर दी हैं, प्रोवाइडेड कि हमारी एक सिंगल कंटिन्यूटी उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसी की वजह से काम रुक गया, किसी और की एक्सटर्नल पार्टी की वजह से काम रुक गया, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर ब्रांड केटल को पूरा काम मिलेगा तो ये तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं आज की डेट में, अगर ऐसा कोई बात होती तो हमारे रिपीटेटिव क्लाइंट्स होते ही नहीं। हमारे रिपीटेटिव कस्टमर्स हैं, वो हम पे बार बार ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारे ब्रांड केटल के बारे में एक चीज़ फेमस है
कि ब्रांड केटल अपने क्लाइंट को रेंट फ्री पीरियड के अंदर फिट आउट कंप्लीट करके देता है। रेंट फ्री पीरियड के अंदर, मतलब उनका रेंट फ्री पीरियड है, मान लो मॉल में एक शॉप खुल रही है और अगर उनको 60 दिन का रेंट फ्री पीरियड मिलता है फिट आउट करने के लिए, तो हम 45 दिन में दुकान रेडी करके बाहर निकल जाते हैं, जिसमें उनको आराम से 15 दिन मिलते हैं अपना आप पूरा मर्चेंडाइज करने में, और वो रेंट फ्री पीरियड में काम स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर कोई मल्टीपल बीच में ब्रांचेस हैं या किसी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर वहाँ पर तो एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर तो इसलिए पहली बात तो ये जो आपने वो इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि मैं पुराने क्लाइंट्स को लेकर, कोई ऐसा पुराना क्लाइंट नहीं है, एक सिंगल क्लाइंट नहीं है, और बस कारवां चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और वो भी जानते हैं, ये चीज़ उनको भी पता है, अगर वो भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को तो वो भी आराम से जानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, विकास ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। जैसे आपने अपने ब्रांड के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया है, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और डिटेल में बताएं कि ब्रांड केटल एक्चुअल में क्या क्या काम करती है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। ओके, तो ब्रांड केटल जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी वो एक सिविल फिट आउट पार्टनर। सिविल क्या होता है कि जब आपको आज की डेट में वेयर एवर यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल, यू गो टू एनी हाई स्ट्रीट रिटेल, आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाओ या आप किसी लग्जरी मल्टी नेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, हर जगह पे आपको एक ब्यूटीफुल इंटीरियर स्पेस दिखता है। तो ब्रांड केटल हम लोग हैं वो जो उस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट के पीछे खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू shopping mall and you see you buy your favorite stuff, your merchandise, your apparel, your jewelry, your clothes with one of your favorite brand. तो आप उस स्टोर में गए, आपने अपना you buy that stuff, you pick that stuff and you just pay the bill and you come out. But you don't think that way कि who are the people who designed this beautiful store. किसने इस ब्यूटीफुल स्टोर को बनाया है, या इसके पीछे कौन वो आर्किटेक्ट है, कौन वो टीम है जिसने काम किया है। तो हम वो टीम है जो पूरा का पूरा एम्बियंस क्रिएट करके देते हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल इंटीरियर्स में इफ़ आई टॉक अबाउट कि आप रेजिडेंस अगर किसी को करवाना है और रेजिडेंशियल में, सो देयर इज़ अ वेरी बिग नेम विच इज़ लिव स्पेस, एवरीबडी नोज अबाउट लिव स्पेस। सो सिमिलरली वी आर ऑन द स्प्री ऑफ रिटेल इंटीरियर फिट आउट, जहाँ पे अभी ये और मार्केट जो है बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि क्या होता है कि या तो आप किसी को जानते हो, आप अपने नोन बंदे से काम करवाओगे अपने प्रोजेक्ट्स का, या फिर आपको आप किसी लोकल कारपेंटर या किसी और टीम को, मल्टीपल लोगों को पकड़ोगे, पेंट का काम पेंटर को दोगे, कारपेंटरी का काम उसको दोगे, वुड वर्क किसी और को दोगे, मेटल का वर्क है वो किसी और को दोगे, डिज़ाइन कोई और करेगा, आर्किटेक्चर कोई और करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन में कोई और टीम आएगी, देन इंस्टॉलेशन के बाद कोई और टीम है, फिर उसका मेंटेनेंस आप किसी और को करोगे। तो क्लाइंट ना आज की डेट में दे आर रेडी टू पे द मनी, दे आर रेडी टू स्पेंड, उनका स्पेंड पावर अच्छा है, उनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, बट ये हैसल में कोई नहीं जाना चाहता। तो ये जो गैप है ना बीच का, ये गैप हमने फिल किया है। ये हम मेरे को लगता है कि हम इस गैप को बहुत अच्छे से फिल कर रहे हैं कि आपको कहीं पर भी अपना सर पटकने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड केटल इज़ दी कंपनी जहाँ पे डिज़ाइन से लेकर बिल्ड तक, हम लोग डिज़ाइन एंड बिल्ड दोनों करते हैं। डिज़ाइन देन बिल्ड, उसको पूरा बनाना, वहाँ पे पूरी ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन, आपकी चाहे मॉल में दुकान है, चाहे कमर्शियल स्पेस में ऑफिस है, या फिर आपकी हाई स्ट्रीट शॉप है, तो चाहे 500 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान है, चाहे 50,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा मल्टी स्टोर है, मल्टी लेवल वाला स्टोर है, तो वो सब ब्रांड केटल वो सर्विसेज करती है, जिसमें MEP आता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सिविल से हम लोग शुरू हुए। फिर धीरे धीरे हमने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेटअप किया, बिकॉज मैं पुरानी जितनी भी कंपनीज में था सब जगह मैन्युफैक्चरिंग थी और हम लोगों ने फैक्ट्री सेटअप ही पहले किया था, काम उस पर रिलेटेड किया था। फिर मैंने अपनी थोड़ी ना नीश बनाई। ब्रांड केटल की जो ब्यूटी है वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत अलग कर रहे हैं, अनोखा कर रहे हैं और मैं ये क्लेम करता हूँ कि हमसे ज़्यादा अच्छा या बड़ा काम कोई कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज़, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जहाँ पे मैं खुद काम करके आया वो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं सारी की सारी। तो वो सब क्या करती हैं, वो फर्नीचर एंड फिक्चर्स, उनकी एक निश कैटेगरी है कि वो फर्नीचर फिक्चर्स में फोकस है, वो अपना वो काम करते हैं, अच्छे से करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिविल इंटीरियर्स करती हैं। ब्रांड केटल के साथ काम क्या है कि हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जहाँ पे हम लोग क्लाइंट को सिविल और फर्नीचर दोनों, आपको कहीं पर भी नहीं जाना, यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यू जस्ट हैव टू पिक अप कॉल, स्पीक टू ब्रांड केटल कंसल्टेंट। हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, हम आपकी ड्राइंग्स से लेकर, डिलीवरी से लेकर, इनफैक्ट रेकी से लेकर, और उससे भी पहले हमने एक वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है अपने उसमें पूरे के अंदर कि हमारे पास एक टीम ऐसी भी है जो कि आपको रिटेल लीजिंग भी करके दिखाएगी। आपको इंडिया में स्टोर्स खोलने, आपकी ये मान लो आपका ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है एग्जाम्पल,
आपको इंडिया में मल्टीपल चेन खोलनी है इस चीज़ की, कौन से एरिया में कौन सी शॉप किस प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, हम आपको ये तक सर्विसेज देते हैं। हम आपको लाइजनिंग करके देते हैं, लीजिंग करेंगे कि हाँ इस मॉल में आप स्टोर खोलोगे तो इतना प्रॉफिटेबल, इस लोकेशन पे खोलोगे तो ये है, वहाँ से लेकर सर्विस देना और फिर उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करते हुए चैनलाइज करके आगे आना। फिर वो जगह जब फाइनल हो जाए उसके बाद उसकी रेकी करना, ड्राइंग्स बनाना, फिर इंस्टॉलेशंस करना एंड देन उसके बाद पूरा उसको 3D करके आपसे अप्रूवल लेना क्लाइंट से, फिर उसको पूरा सेटअप एज इट इज़ जो हमने शो किया उसको वो पूरा बनाना। सो दिस ऑल सर्विस कम्स अंडर द रूफ ऑफ ब्रांड केटल। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि आपने जितने भी क्लाइंट्स हैं और बिजनेसेस हैं उनके लिए इतना इजी बना दिया है अब। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर बिज़नेस की, हर स्टार्टअप की बहुत ही उतार चढ़ाव वाली जर्नी रहती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी में आपने कितने फेलियर्स और सक्सेस कैसे आपने उसका सामना किया और क्या आपका सफ़र रहा है?